इति श्री कामदा एकादशी महात्मा प्रारंभा बोल एकादशी महारानी की बोल वृंदावन बिहारी लाल की, कुंज बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे। बोल कुंज बिहारी सरकार की जय। कामदा एकादशी व्रत महात्मा प्रारंभा बोल एकादशी महारानी की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आपको कोटि कोटि प्रणाम है और मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप कृपा कर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का वर्णन कीजिए। अब श्री कृष्ण जी बोले, कहते हैं कि हे राजन, आप एक पुरानी कथा सुनिए जिसको वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप से कही थी। अब राजा दिलीप से पूछा कि गुरुदेव, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसमें किस देवता की पूजा होती है? उसमें किस देवता की पूजा होती है तथा उसकी विधि क्या है? सो आप कृपा कर कर मुझे बतलाइए। महर्षि वशिष्ठ जी बोले कि हे राजन, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। बोले एकादशी महारानी की जय। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है। यह सभी पापों को नष्ट कर देती है, जैसे अग्नि सूखे काष्ठ आदि को जलाकर नष्ट कर देती है ना। और पुण्य के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुत्र की प्राप्ति होती है। इसके व्रत से क्यों नहीं छूट जाता है और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोली एकादशी महारानी की जय। अब मैं इसका महात्म कहता हूं, ध्यान पूर्वक सुनना। प्राचीन काल में एक भोगापुर नामक नगर था। वहां पर अनेक ऐश्वर्य से युक्त पुंडरीक नामक एक राजा राज्य करता था। वहां अनेकों अप्सरा, गंधर्व, किन्नर आदि वास करते थे। उसी जगह ललिता और ललित नाम के स्त्री पुरुष अत्यंत वैभवशाली घर में निवास करते हुए विहार किया करते थे। वह दोनों एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे और आपस में अलग हो जाने पर व्याकुल हो जाते थे। एक समय राजा पुंडरीक गंधर्वों सहित सभा में शोभायाम मान थे। उस जगह ललित गंधर्व भी उसके साथ गाना गा रहा था और उसकी प्रियतमा ललिता उस जगह नहीं थी। उसको याद करने के कारण अशुद्ध गाना गाने लगा। नागराज करकोटक ने राजा पुंडरीक से इसकी शिकायत की और इस पर राजा पुंडरीक ने ललित को श्राप दिया कि अरे दोस्त, तू मेरे सामने गाता हुआ भी अपनी स्त्री का स्मरण कर रहा है। इससे तू कच्चे मांस और मनुष्य को खाने वाला होगा। तू महापापी है। अपने कर्म का अब तू फल भोग। पुंडरीक के श्राप से वह ललित गंधर्व उसी समय श्री राधे एक विकराल राक्षस, उसका मुख भयानक हो गया। उसके नेत्र सूर्य चंद्र के समान प्रतीत होने लगे। मुंह से अग्नि निकलने लगी। उसके सिर के बाल पर्वतों पर उगने वाले वृक्षों के समान दिखाई देने लगे। उसकी भुजाएं 2 योजन लंबी हो गई और इस तरह उसका 8 योजन का शरीर हो गया। राक्षस हो जाने पर उसको महान दुख मिलने लगा और वह अपने कर्म का फल भोगने लगा। जब ललिता को अपनी प्रियतम ललित का ऐसा हाल मालूम हुआ तो वह बहुत दुखी हुई। वह सदैव अपने पति के उद्धार के लिए विचारने लगी कि मैं कहाँ जाऊं, मैं क्या करूं, मैं कौन सा पूजन करूं। और वह राक्षस घोर वनों में रहने लगा और अनेक प्रकार के पाप करने लगा। उसकी स्त्री विलाप करती हुई एक दिन अपने पति के साथ के पीछे घूमते घूमते विंध्याचल पर्वत चली गई और वह उस जगह श्रृंगी ऋषि को आश्रम देखा। वह शीघ्र ही उस आश्रम के पास गई। उस ऋषि के सम्मुख जाकर विनय करने लगी और उसे देख श्रृंगी ऋषि बोले कि हे सुभंग, हे सुभंगे, तुम कौन हो और यहां किस काम के लिए आए हो? ललिता बोली कि हे मुनि,
मैं वीर धन्वा नामक गंधर्व की कन्या ललिता हूं। मेरा पति राजा पुंडरीक के श्राप से एक भयानक राक्षस हो गया है और उससे मुझे महान दुख हो रहा है। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए। आप उसे राक्षस योनि से छूटने का कोई उपाय बताइए और कोई श्रेष्ठ उपाय बतलाइए। तब श्रृंगी ऋषि बोले, अरे गंधर्व कन्या ललिता, चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी है। उसके व्रत करने से मनुष्य के सब कार्य शीघ्र ही सिद्ध होते हैं। यदि तू उसके पुण्य को अपने पति को देगी तो वह शीघ्र ही राक्षस योनि से छूट जाएगा और राजा को श्राप शांत हो जाएगा। मुनि के ऐसे वचन को सुनकर ललिता आनंद पूर्वक उसका व्रत किया। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का फल अपने पति को दे दिया और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कहती है कि हे प्रभु, मैंने जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को दे दो। मैंने जो फल किया है ना, जो व्रत किया है उसका फल मेरे पति देव को दे दो और जिससे उसकी राक्षस योनि शीघ्र ही छूट जाए। बोले काची महारानी की जय। और अपने पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ। जैसे ही उसकी कन्या ने उस व्रत का फल अपने पति को समर्पित किया, वह पुराने स्वरूप को प्राप्त हुआ और पहले सुंदर वस्त्रों और आभूषणों से अलंकृत होकर प्रभु की माया से जैसा पहले की भांति ललिता के साथ विहार करने लगा। कामदायकाची के प्रभाव से वह पहले की भांति अधिक सुंदर हो गए और पुष्पक विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक को गए। हे राजन, इस व्रत को विधि पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इसके व्रत करने से ब्रह्म हत्या इत्यादि के पाप, राक्षस आदि की योनि छूट जाती है और संसार में इसकी कथा व महात्म श्रवण व पठन से वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोले काची महारानी की जय। श्रीमन नारायण नारायण।